आंकड़ों का प्रबंधन 9.1 एक्सरसाइज है। इसमें आंकड़े दे रखे हैं, वो आपने व्यवस्थित करने हैं। उसके बाद जो भी प्रश्न में उत्तर पूछा गया है उन आंकड़ों को देखते हुए आपने उसका आंसर देना है। ये पहला सवाल है। गणित के एक टेस्ट में 40 विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए हैं। इन अंकों का मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए सारणीबद्ध रूप से व्यवस्थित कीजिए। पहले सारणी ये दिखाई दे रही है ना, सारणी यहां तक। ये पहले सारणी बनानी है बेटे, हर एक सवाल में इसी तरह से सारणी बनेगी। सबसे पहले दे रखे अंक, हमने लिखने अंक। जब तक मैं सारणी बना रहा हूं आप अंकों को काउंट कर लो। दूसरे में है मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह। तीसरे में है विद्यार्थी। क्या आएगा? इतने अंक, एक अंक कितने विद्यार्थियों का आए, 2 अंक कितने विद्यार्थियों का आए, 3 कितने के आए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 नहीं है। अब एक अंक कितने विद्यार्थियों का आया है? 1, 2 विद्यार्थियों का आया है। 2 अंक कितने विद्यार्थियों का आया है? 3, 1, 2, 3। ये 3 विद्यार्थी लिख दिए। ये हम विद्यार्थियों गिन रहे हैं क्या करके। 3 अंक कितने विद्यार्थियों का आए हैं? 1, 2, 3 विद्यार्थी, ये यहां लिख दिए। ये मिलानचंद, इसको हम अंकों में कन्वर्ट कर रहे हैं। 4 अंक कितने को आए थे? 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे लेफ्ट का टॉप, राइट का बॉटम, 6, 7। 5 अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखते हैं ठीक भी है। 5 अंक 1, 2, 3, 4, 5, 4 के 6 हो गया ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये भी 6 थे, दोनों 6 हैं। 6 अंक कितने का आए हैं? 7। 6 अंक आए हैं 7, ये लिख दिया 7, ठीक है ना। और 7 अंक कितने को आए? 1, 2, 3, 4, 5। 8 अंक कितने? 1, 2, 3, 4। और 9 कितने आए बेटे? 1, 2, 3। अब इसने हमने ये सारणी बना ली है, ठीक है। सबसे पहले आप चेक करना, या नहीं करते आप उसमें चेक करना क्या ये पूरे 40 हैं। अगर 40 हैं तो इसका मतलब हमारा सवाल गलत है, तो आप उसको छांटना क्या गलती रहेगी। अब दूसरा क्या चीज पूछी इसने, ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थियों 7 या 7 से ज्यादा अंक लिए। 7 और 7 से ज्यादा अंक कितने विद्यार्थियों लिए? इन विद्यार्थियों लिए। ये 7, 8, 9 इन विद्यार्थियों ने कितने हो गए? 5, 4, 9 और 3 12 विद्यार्थियों ने 7 या 7 से ज्यादा अंक लिए। कितने विद्यार्थियों ने 4 से कम लिए? 4 से कम ये अंक है ना, ये कितने विद्यार्थियों ने लिए? 3, 3, 4, 2 8 विद्यार्थियों ने। अब वो पूछ सकता है कौन कौन से अंक बराबर विद्यार्थियों ने लिए? 2 और 3, 4 और 6। सबसे कम अंक 1 अंक कितने विद्यार्थियों ने कम? हाँ 9 और 3, 2। हाँ बिल्कुल, ये भी है बराबर अंक 9, 3 और 2। क्लैपिंग करो भाई मैम इसके लिए। इस तरह से आपने अपने आप प्रश्न बनाने और बोर्ड पर ध्यान रखना। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम। चेंज करो बेटे। पहले पेज पर बच रहे हैं लड्डू
पिछले पेज पे क्या बच गया? एक लड्डू, एक बर्फी, फिर लड्डू, फिर जलेबी, फिर लड्डू, फिर रसगुल्ला। उसी तरह से आपने सबसे पहले मिठाइयों के इन नामों को मिलान चिन्ह का प्रयोग करना बेटे। मिलान चिन्ह वैसे ही पहले पे तो आएंगी मिठाई, मिठाई आएंगी ना, यहां ध्यान दो बेटे। सेकंड पे मिलान चिन्ह, इस पे विद्यार्थियों की संख्या, कितने विद्यार्थी है ना, विद्यार्थी। अब मिठाई क्या क्या है शॉर्टकट में मैं लिखूंगा। पहला लड्डू, फिर बर्फी, फिर जलेबी, और भी कोई है? अब लड्डू कितने हैं काउंट करो जल्दी से। पहली लाइन, एक 3 ये और 9 नीचे हैं, 12 लड्डू हैं। कैसे लिखोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 लड्डू विद्यार्थियों को लड्डू पसंद है। बर्फी कितने विद्यार्थियों को पसंद है? 3 बस। बर्फी 1, यहाँ 2, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, 3, 1 2 3। जलेबी कितना पसंद है बेटे? 1 2 3 4 5 6 7। और रसगुल्ला 1 2 3 4 5 6 7 8 रसगुल्ला। हाँ बेटे देख लो, रसगुल्ला 9 है। अब अगर इनका टोटल यहां पर नहीं करना, 30 आता है तुम्हारा सवाल सही है। अब 7 और 3 12, 3 15 और 7 22 और 9 31। एक ज्यादा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने गड़बड़ी की है। और वो 3 और 3 6। अब लड्डू हमारे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सही है। बर्फी कितनी है? अब देखो 1 2 3, कुर्सी लाइन में बर्फी और ये 3। अब जलेबी कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। और रसगुल्ला कितना है? ऊपर 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 है। फिर इसने फालतू मिठाई लिख दी होगी, ऐसा हो सकता है, आप काउंट कर लेना। ठीक है, बात समझ गए? अगर मिठाई ज्यादा है बच्चों को एक बढ़ा लियो। ठीक है, बात समझ में आ गया? सारणी। अब वो सबसे ज्यादा कौन सी मिठाई बच्चों को पसंद आई? हाँ बेटे, लड्डू। सबसे कम कौन बताएगा? हाँ बेटे, बर्फ। लड्डू कितने ज्यादा पसंद करते हैं बर्फियों से? बर्फियों से कितने ज्यादा ने पसंद किया लड्डू? हाँ बेटा परेशान, हाँ बिल्कुल सही है। 9। क्लैपिंग करो बच्चे के लिए। अब कौन से बताएगा? जो रसगुल्ला है वो लड्डू से कितने कम विद्यार्थियों ने पसंद किया? 3। शाबाश, निकाल लोगे ना? समझ में आ गया? अगले सवाल की तरफ चलते हैं बेटे। ठीक है, अब आ गया 6 हमारा नीचे हो गया, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। कैथरीन ने एक पासा डाइस फेंका है, उसको कितनी बार उछाला है? 40 बार। और लिख लिया उसने। इस कार्य को 40 बार किया। प्रत्येक बार की संख्याएं निम्न प्रकार है। सबसे पहले आपने सारणी बनानी है, जो पहले बनाई थी मिलान चिन्ह का प्रयोग कर आपने लिखना है। ठीक है धर्मवीर, समझ में आ रहा है? ओके बेटे। अब एक संख्या कितने बार आई है मिलान चिन्ह में? संख्या 1 2 3 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बार लिख दिया। 2 संख्या कितने बार आई है? 1 2 3 4 5
6 बार आई है। 1 2 3 4 5 5 6। अब ठीक हो गया। 3 संख्या कितनी बार आई है? 1 2 3 4। 4 संख्या कितनी बार आई है? 5 बार आई है सर जी। 3 5 बार आई है। यस सर। ये 5 बार आई है बेटी। और 4 1 2 3 4। अभी आप अपने आप कर लोगे ना। अभी संख्या 1 आई 7 बार, 2 आई 6 बार, 3 आई 5 बार, 4 आई 4 बार, और 5 कितने बार आई हैं? 10 बार। कन्फर्म है? अभी हम गिन लेते हैं। 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 11 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कर लोगे। और इसमें जो न्यूनतम बार आने वाली संख्याएं, 6 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6 7। 6 आया 7 बार, यहां लिख लिया। सबसे कम बार कौन सा अंक आया है डाइस पे? 4। कितनी बार आया है? सबसे ज्यादा अंक कौन सा आया है? हाँ बेटे 11। नहीं 5 आया 11 बार, ऐसे बोलो बेटे। 5 आया कितनी बार? बात समझ में आ गई? कर लोगे। अब अगला चलते हैं हम। चलो बेटा अगले उस पे चलो। देखो अभी इधर चित्रवाले की सहायता से हमने उत्तर देना। बड़ा आसान सवाल है। चित्र देखो पहले। ये चित्र कितने ट्रैक्टरों के बराबर है? ऐसा भी हो सकता वो 2 के बराबर बता दे, ऐसा भी हो सकता वो 3 के बराबर बता दे। सबसे पहले आपने ये चीज देखनी है, एक ट्रैक्टर कितने ट्रैक्टरों के बराबर है। अब इस चित्र में कै ट्रैक्टर हैं? कोई नहीं बोलेगा हाँ बेटा बताओ बेटा। 6। इसका मतलब कै के ट्रैक्टर बराबर हो ये? आप बताओ। बी गांव में कितने ट्रैक्टर हैं? 5। जिससे पूछूं हाँ बेटे आप बता दो कितने के बराबर है? हाँ डी पूछा बेटा मैंने, सी तो नहीं पूछा। 3। ई ट्रैक्टर कितने के बराबर है? आप बताओ करा बेटे। ई ट्रैक्टर कितने के बराबर है? 6। ऐसे क्यों बैठा था? और सी ट्रैक्टर 8। मैं सोचा इसका ध्यान नहीं है, पर इसका ध्यान बहुत अच्छे से है। ताली बजाओ बच्चे के लिए। अब प्रश्न पूछा इसने, उसके उत्तर देने हैं। रोल नंबर 5। बताओ किस गांव में ट्रैक्टर की संख्या न्यूनतम है? 7। 5 किसका है? हाँ बताना फिर। किस गांव में ट्रैक्टर की संख्या न्यूनतम है, सबसे कम? हाँ डी गांव में ट्रैक्टर की संख्या सबसे कम है। आप बताओ बेटे किस गांव में ट्रैक्टर की संख्या सबसे ज्यादा है, अधिकतम है? सी में। सी गांव में डी से कितने ज्यादा ट्रैक्टर हैं? आप बताओ बेटे। सी से डी। हाँ कितने ज्यादा हैं? सी में डी से कितने ज्यादा है? हाँ बेटा बताओ। 3 ज्यादा हैं। सी में कितने हैं? 8। अरे डी में कितने हैं? 3। कितने ज्यादा बेटे? 5 ज्यादा हो बेटे। आप बताओ बेटे ए में सी से कितने ज्यादा ट्रैक्टर हैं या कम है? सी से ज्यादा है में कम। जो पूछा था बेटा आपसे वो दे दोगे। मैंने क्या पूछा है कि ए में सी से कम है या ज्यादा है? कम है या ज्यादा है? कम है। कितने कम है? 2। वेरी गुड बेटा, वही उत्तर दो जो पूछा जाए। आप बताओ बेटे ई में डी से कम है या ज्यादा ट्रैक्टर है? ज्यादा। ये विद्यालय के छात्र दिखा रखे हैं 1 से लेकर 8वीं तक कितने बच्चे हैं। सबसे पहले चित्र आलेख है,
पिक्टोरियल ग्राफ है, उसमें क्या देखते हैं मैंने बताया था, जो चित्र है इसकी वैल्यू के है। यहां इस एक चित्र की वैल्यू कितनी लड़कियों के बराबर है? आप बताओ बेटे, 8वीं क्लास में कितनी लड़कियां हैं? 6। वेरी गुड। 4 जमा में 2, क्यों एक आध हाफ हो गया ना। आप बताओ बेटा 7th क्लास में कितनी लड़कियां हैं? 4 जमा 4 जमा 12। और 5वीं क्लास में आप बताओ बेटे 10 ऊपर है, 4 जमा 4 जमा 2 10। 4th क्लास में कितने बच्चे हैं? हाँ 4 4 8 4 3 12 4 4 ये है 4 4 8 4 3 12 12 जमा में 2 कितने हो गए? 6ठी क्लास में कितने हैं? 6ठी क्लास में कौन बताएगा? हाँ आप बताओ बेटे। 16 4 4 8 4 3 12 4 चौक। 2nd क्लास में कितने बच्चे हैं? कौन बताएगा? 2nd वो देखते रहना बेटा, चल भी रहा है नहीं चल रहा है। 2nd में कितने बच्चे हैं? आप बताओ। 18 4 4 8 4 3 12 4 चौक 16 16 जमा में। और फर्स्ट में कौन बताएगा? आशीष। 2 मिनट। कितने हैं? 24 4 4 8 4 3 12 4 चौक 16 4 20 4 6। ये आपका सवाल था। ये आप 3rd रह गया। 3rd में कितने बच्चे हैं बेटे? कौन बताएगा? आप बताओ। 20 4 4 8 4 3 12 4 16 4 5। अगर यहाँ आधा चित्र होता इस लड़की का तो कितने बच्चे होते 3rd में? 22। आपको समझ में आ गया? इसी तरह से ये एक्सरसाइज आपने पूरी करनी है। कोई चीज समझ में नहीं आती है आके पूछनी है, कोई चीज यहाँ गलत है तो आपने कमेंट बॉक्स में लिख के डालना है। थैंक यू बेटा, फिर मिलते हैं। करिए।